नमस्कार। मैं विजय कुमार दास, राष्ट्रीय हिंदी मेल समाचार पत्र समूह भोपाल का प्रधान संपादक हूँ। सेंट्रल प्रेस क्लब पत्रकारों की एक मान्य संस्था है जो हमेशा पत्रकारों के लिए बेहतर क्या हो सकता है, संवाद का माध्यम बेहतर क्या हो सकता है, इस दिशा में सेंट्रल प्रेस क्लब के माध्यम से 2003 से शुरू हुआ यह सफ़र अब तक निर्बाध जारी है। हम सेंट्रल प्रेस क्लब की ओर से कोशिश करते हैं कि हमारे मीडिया समुदाय के लोगों की बात पहुंच सके उन लोगों के पास जो इस देश में चौथे खंभे को हमेशा आदर देते आए हैं, उसका ख्याल रखते आए हैं और यह मानकर चलते हैं कि लोकतंत्र का यह चौथा खंभा जब तक मजबूत है तब तक इस देश में लोकतंत्र भी मजबूत है। मैं आज अपने इस वीडियो रिकॉर्डिंग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वे हस्तियां जो मुझे थोड़ा बहुत जानती हैं, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ हैं। मैं इन सबसे आज इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से मीडिया की स्थिति, मीडिया कर्मियों का कोविड-19 के इस दौर में हालातों पर कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, मैंने 2 दिन पहले आपकी वह संवाद जिसे आपने देश के ग्रामीण अंचलों के पंच सरपंचों से की, मैंने देखा। आपके उस संवाद ने निश्चित रूप से धरातल में रहने वाले हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को बेहद प्रभावित किया है। कोरोना वायरस की कहर से पूरा देश जूझ रहा है और इस संक्रमण काल में हमारे मीडिया के दोस्त, मीडिया के संस्थान, मैं आज बात कर रहा हूँ विशेष रूप से लोकल मीडिया का, जिसे आप लोकलाइट मीडिया कह सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण का असर है कि भारत में 1 करोड़ से अधिक लोकलाइट मीडिया बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर हैं। मैं उन मीडिया संस्थानों की बात नहीं करता जिनके पास इस बात का दावा है कि वे विश्व के सबसे बड़े न्यूज़पेपर, अखबार के विक्रेता हैं। मैं उन मीडिया संस्थानों की बात नहीं करता जो हिंदी पत्रकारिता में
अपने आप को सबसे बड़ा सिरमौर समझते हैं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। यदि स्मरण हो प्रधानमंत्री जी आपको, और मैंने जिन लोगों के नाम, जिन हस्तियों के नाम लिए हैं, उनको भी स्मरण कराना चाहता हूँ कि कई बार इस देश में ऐसा वक्त आया है कि बड़े बड़े मीडिया समूह जब दबाव बनाते हैं तो उस समय लोकतंत्र की जीत के लिए ये लोकल मीडिया, ज़िले में काम करने वाले पत्रकार, कस्बाई, शहरी, अर्ध ग्रामीण स्तर में लू के थपेड़े खाने वाले ये पत्रकार ही काम आते हैं। आज इनकी दशा बेरोजगारी के दौर से गुजर रही है। कोई सुनने वाला नहीं। ये आरोप मैं प्रधानमंत्री जी आप पर नहीं लगा रहा हूँ, ना ही उन मुख्यमंत्रियों पर लगा रहा हूँ जिन्होंने मीडिया की तरफ ध्यान देना शायद इसलिए बंद कर दिया होगा कि उनकी प्राथमिकताओं में बहुत सारी अन्य चीज़ें भी हैं। लेकिन यह निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना का संक्रमण आज भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के दफ्तर में पंजीकृत समाचार पत्र लाखों की संख्या में, दैनिक भी हैं, पाक्षिक भी हैं, साप्ताहिक भी हैं, देश की विभिन्न भाषाओं में हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में हैं, लाखों की संख्या में। और यदि किसी एक संस्थान पर 100 मीडिया कर्मियों को लेकर संचालन की जिम्मेदारी रही है, तो मेरा यह मान लेना गलत नहीं है कि आज के परिवेश में 1 करोड़ से ऊपर मीडिया कर्मी बेरोजगारी के दंश से शायद दुखी हैं। वे अपनी बात आज की तारीख में, जब पूरा देश संक्रमित है, पूरा देश संकट में है, तो आंदोलन करके नहीं रखना चाहेंगे। मैं पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री जी, यदि आप मेरी बात सुन लें तो अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे पहले इस देश में जो पत्रकार रिटायर हो चुके हैं, 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं और आयकर दाता नहीं हैं, तो उनकी तकलीफ़ों को देखते हुए, जैसे मध्य प्रदेश राज्य में श्रद्धा निधि की व्यवस्था है, वैसे पूरे देश में 15,000 रुपये प्रति माह की श्रद्धा निधि 2-2, 3-3 महीने के अग्रिम के रूप में यदि उनको उपलब्ध करा दिया जाए, जैसा कि आप ग्रामीण अंचलों के मजदूरों, किसानों के खातों में राशि उपलब्ध करा रहे हैं, तो इस तरह का प्रयास शायद इन वरिष्ठ पत्रकारों को, सरस्वती पुत्रों को जीवन यापन के लिए इस वक्त के दौर में काफ़ी सहयोगी साबित हो सकता है। यह ऐसी मांग नहीं है जो आपकी सीमा से बाहर है, यह तो प्रावधान है। इस प्रावधान में बस एक लाइन का आदेश प्रसारित होना है
कि हमारे बुज़ुर्ग सरस्वती पुत्र तकलीफ़ में ना रहें, इसलिए ऐसा किया जाता है। यदि आप कर सकें तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी, दोनों मुख्यमंत्रियों से मेरा अनुरोध है कि इस सच्चाई से आप अपने आप को दूर मत रखिएगा कि अब के दौर में, यह समय काल में प्रिंट मीडिया की दुर्दशा से आप परिचित नहीं हैं। आप सभी परिचित हैं। अब सच्चाई यह है कि कुछ 2-3 मीडिया समूहों को छोड़कर मैं मान कर चलता हूं कि 90% से अधिक अखबारों में, समाचार पत्रों में, पाक्षिक समाचार पत्रों में, साप्ताहिक समाचार पत्रों में छपाई का काम इसलिए बंद है कि लोग लॉकडाउन पे हैं। कोई भी मीडिया संस्थान अपने किसी कर्मचारी की ज़िंदगी के साथ कभी खेलना नहीं चाहेगा, इसलिए सब ने यह कह रखा है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर से ही काम करें। जैसे और बड़ी बड़ी कंपनियां अपने घरों से काम लेती है, वैसी फ़िलहाल वर्क फ्रॉम होम मीडिया का चल रहा है। लेकिन इस समय जो काम लोकलाइट मीडिया कर रही है, मतलब लोकल मीडिया कर रही है, उसकी कोई सानी नहीं है। मैं बात करना चाहूँगा, चूँकि मध्य प्रदेश में मेरी कर्मभूमि भोपाल में है, दैनिक समाचार पत्र जो मध्यम श्रेणी के हैं, लघु श्रेणी के हैं, और जो वेब चैनल या वेब पोर्टल या सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पत्रकारिता को आज संपादित कर रहे हैं, उनकी बहादुरी का जिक्र करना चाहूँगा। यदि आज शिवपुरी में कोरोना वायरस का नियंत्रण, कोरोना वायरस से जंग लड़ने में पुलिस और सरकार सक्षम हुई है, तो वहाँ की लोकल मीडिया की वजह से, जो खबर आते ही 3 मिनट के अंदर पूरे ज़िले में इस बात को प्रसारित कर देती है कि कहाँ पर कौन सा व्यक्ति पॉजिटिव है। मंडला हो, बड़वानी हो, धार हो, छत्तीसगढ़ में सुकमा हो, आरंग हो, राजनांदगांव हो। आप देखिए, लोकल मीडिया का ही कमाल है कि आज प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मचारी सब मिलकर कोरोना वायरस से जंग लड़ने में सक्षम हो पा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि संकट के इस दौर में प्रिंट मीडिया के दोस्तों को, मीडिया कर्मियों को तकलीफ़ से गुज़रना पड़ रहा है। सरस्वती पुत्र हैं, सम्मान से जीते हैं, आत्मस्वाभिमान है, इसलिए खुलकर कोई बात नहीं कर पाते हैं। अभी आपकी जवाबदारी है कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े वर्ग को सम्मान से जीने के लिए जो अवसर आप लोग उपलब्ध करा सकते हैं, कोई नहीं करा सकता। मेरा अनुरोध है कि जिन अखबारों में DAVP के माध्यम से विज्ञापन प्रदाय किए जाते रहे हैं और अब वे मजबूरी की वजह से डिजिटल पर हैं,
तो उन्हें विज्ञापन DABP के दर पर ही, चाहे प्रावधान के अनुसार दुगने दर पर यदि उपलब्ध कराए जाएंगे तो एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा। और ये ऐसी कोई मांग नहीं है जिसे हम धरना और प्रदर्शन के माध्यम से आपके सामने रखना चाहेंगे। खैर, हमारी संस्था तो वैसे भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन के खिलाफ है। ये संस्था सेंट्रल प्रेस क्लब तो ऐसी संस्था है जो सम्मानजनक अपनी बात सरकार के सामने रखती है। मीडिया के दोस्तों के हित में क्या बेहतर हो सकता है, यह प्रस्ताव देती है और सरकार को लगता है कि प्रस्ताव बेहतर है, सम्मानजनक है, तो उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आज के इस संकट काल के दौर में मेरा यही आपसे विनम्र अनुरोध है कि 1.25 करोड़ लोग, लोकलाइट मीडिया बेरोजगारी का दंश झेल रही है। कोई न कोई सपोर्ट सिस्टम केंद्र सरकार, राज्य सरकारें निर्मित करें ताकि लोकल मीडिया हमेशा जीवित रहे और लोकतंत्र में उसकी जो भागीदारी है वह कभी समाप्त न हो। प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है, दोनों मुख्यमंत्रियों से अनुरोध है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी व्यवस्थाएं संभव नहीं हैं, लेकिन जिस तरह आप सरपंचों से, पंचों से, ग्रामीणों से, स्वास्थ्य कर्मियों से, पुलिस कर्मियों से वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर रहे हैं, यदि आप हमारे मीडिया कर्मियों से, सरस्वती पुत्रों से भी समय निकालकर बात कर सकें, उनके बारे में पूछ सकें, कुछ कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि कोरोना से जंग जीतने में हम सब की साझे में जो भागीदारी है वो और मजबूत होगी। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।